मित्र लोकनि, आइ हमसब मिथिला आवाज के टीम और मनीषा के फेसबुक और खास के मुस्लिम धर्मावलंबी के जे पाबनि छै ताहि सब संबंध में हम सब कोनो भाषा में बात कर सकै छी, मैथिलियो में कर सकै छी, हिंदियो में कर सकै छी आ विभिन्न विषय पर बीच में छै मौलाना जी। उनका परिचय करऽ से पहिने बहुत बहुत स्वागत अछि अपने के, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपना परिचय हमको बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद शौकत अली मिसबाही। मैं यहाँ का मदरसा गुलशन अजमेरी 8 नंबर वार्ड का प्रिंसिपल हूँ जनकपुर के अंदर। ऐसे मेरा घर पुराना घर, साबिक घर, परंपरा जो घर है उर्फोली घर जिसको कहते हैं जी, वो आपको सिराहा जिला कल्याणपुर नगर पालिका 8 है जी। वास्तव में अपने कहलिए जे हम मदरसा में रहे छिए, प्रिंसिपल छिए, खास के ई बकरीद जे छै ई केला मनायल छै? बकरीद देखिए इसको समझना चाहिए जी, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आपके चैनल का, क्या मिथिला आवाज, मिथिला आवाज, मिथिला आवाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने और तक हमारे लोगों तक, हमारे समाज तक इस आवाज को पहुँचाने की कोशिश की है। एक बात आपको हम बता दें, जो मिथिला आवाज का एक प्रयास रहता है, बहुत कोई भी विषय हो उसको समेटने के प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कुर्बानी जो है ना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज परफेक्ट from Allah, he was messenger from Allah। वो इसका अर्थ क्या हुआ? उस परमात्मा के तरफ से वो संसार को पैदा किया है परमात्मा ने संसार का रचना रचाया। उस परमात्मा ने प्रोफेट इब्राहिम से परीक्षा लिया, आके तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है उसको तुम मेरे लिए कुर्बान कर दो, जी मेरी राह में दे दो। जी उनका इकलौता बेटा इस्माइल थे, उन्होंने अपने बेटे को पेश किया कुर्बानी, समझे? बिना एक जगह का नाम है सऊदी में जहाँ जमा करते हैं। परमात्मा ने उस यादगार को कयामत तक यानी दुनिया के अंत तक इसको लाजिम और ज़रूरी बना दिया कि मेरे इस नेक बंदे की याद को तुम लोग मनाता रहना। इसमें चंद फायदे हैं, खाली गोश्त खाना ये कमाल नहीं है, गोश्त खिला देना ये कमाल नहीं, इसे सोच लेना। इसका विधि तो परमात्मा के तय निष्ठा होना चाहिए, लोगों के दिल में परमात्मा के तय निष्ठा होना चाहिए एक बार, और जिसका निष्ठा परमात्मा पर होगा वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। छुरी चली लेकिन बेटा पर नहीं चली, छुरी चली मेढे पर चली। परमात्मा पर निष्ठा था तो कुर्बानी भी हो गई और जान भी बच गई। ये निष्ठा को बताना मकसद है एक, हमको हम लोग क्या है जमीन के ऊपर परमात्मा के संतान है ना हम लोग एकदम। तो परमात्मा के तई आदमी के दिल में मोहब्बत हो, जज्बा हो, ये जगाना है एक। तो परमात्मा संस्कृत में उसी को उर्दू में या अरबी में या फारसी में अल्लाह कहते हैं, समझे ना? अल्लाह और परमात्मा दो नहीं है, एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ का नाम, एक ही शक्ति का नाम है। उस शक्ति को अल्लाह कहते हैं, उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं, उसी शक्ति को भगवान कहते हैं। भगवान नहीं लफ्ज़ है, भागवान लफ्ज़ है। भागवान, भाग बनाने वाला, समझे? भागवान को हल्का करके भगवान बोलते हैं लोग, लेकिन असल लफ्ज़ भागवान है। तो भाग को बनाता कौन है? हम आप किसी का भाग थोड़ा बना सकते हैं।
जिसने पैदा किया है वही भाग बना सकता है। वही भाग। तो भगवान भी बोल सकते हैं, लेकिन भगवान लोग मनुष्य को भी बोलने लगे हैं, इसलिए भगवान परमात्मा मनुष्य को नहीं बोला जाता। मनुष्य कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? परमात्मा जो है वो जो पूरी दुनिया को पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो एक प्रकाश है, एक रोशनी का नाम है, एक लाइट का नाम है। तो उसकी रजा के लिए कुर्बानी की थी इब्राहिम ने। और उसी को यादगार के तौर पर हम लोग पूरी दुनिया में कुर्बानी कर रहे हैं। ये कुर्बानी का अर्थ यही हुआ जो एक दूसरे का भलाई और कृपा, यही हम लोग अपना भाषा में समझे। इसका अर्थ क्या होता है? कुर्बानी का मतलब होता है किसी मखसूस जानवर को, खास जानवर को, समझे कि नहीं, परमात्मा की खुशी के लिए बलि देना, कुर्बान कर देना, ज़बह करना, यही ना, इसी का नाम कुर्बानी। अब जो बलि जो करते हैं, हम लोग खस्सी बलि करते हैं, चाहे हम मुर्गा बलि करते हैं, जो भी बलि करते हैं, क्या चीज़ इसमें बलि कर सकते हैं आप लोग? क्या क्या चीज़? बड़े जानवर भी है, छोटे जानवर भी है, जैसे बकरा है, बकरी है ना, और भैंस है। और अपना नेपाल के कानून के हिसाब से जैसे कि बड़ा जानवर में गाय वगैरह है, तो ये तो आपको राष्ट्र जानवर है ना, तो राष्ट्र जानवर को हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्र जानवर नहीं, लेकिन बड़ा खस्सी, पाड़ा, ये लोग तो हो सकता है। आपसे हम एक छोटा क्वेश्चन आपको हम मत नहीं करना चाहेंगे। क्या है, कल ये पावन है आप लोग का, और इस बकरीद के अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं ये चैनल के माध्यम से? हम यही कह सकते हैं इस अवसर पर कि हमारे जितने देशवासी है वो हमें शुभकामना दे। हम पूरे देशवासी को शुभकामना देना चाहते हैं। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का मकसद ये है कि बाप ने बेटे के गले पर छुरी चलाया और बेटा ने अपने गले को बाप के लिए रख दिया, परमात्मा की रजा के लिए। तो दुनिया में जहाँ भी जो भी है अपने बाप का आदर करे, माँ बाप का आदर करे, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप से टक्कर न ले, है नहीं, माँ बाप का जो हुक्म हो वहाँ पर आदमी अपने आप को झुका दे, अपना शीश परमात्मा के आगे झुकाए और अपने दिल को अपने माँ बाप के लिए झुका कर रखे। यही पैगाम हम देना चाहते हैं। यही पैगाम आप देना चाहते हैं। जो कुर्बानी जो करते हैं, ठीक है, उसमें से कितने भाग लगाते हैं? 3 भाग लगाते हैं। एक भाग अपने लिए, एक भाग दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, रिलेशन वालों के लिए, कज़न के लिए, और एक भाग गरीब मिस्कीन जिसके पास नहीं कुछ है, जो खरीद के नहीं खा सकता है गोश्त। मन तो सबका करता रहता है गोश्त खाए नहीं करता रहता है, लेकिन वो खरीदने पर उसके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, या है भी तो बहुत कम मात्रा में है, तो उनमें बांटा जाए। जैसे कि ये पावन में कपड़ा वगैरह दान प्रदान करने से क्या होता है? दान प्रदान तो आदमी को हरदम करना चाहिए। दान अद्दयान ला यमूत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट आखिरी पैसेंजर वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा क्या, अद्दयान ला यमूत, जो दान करता है वो कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। तो दान तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन पर्व त्यौहार के मौके से कुछ और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पर्व त्यौहार के मौके से उत्साह ज़्यादा होता है, हर आदमी का खर्चा बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से दान भी बढ़ा देना चाहिए। आप अंतिम में क्या कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमें इसके मौके से, अवसर से हमें लोग मुबारकबादी देंगे, शुभकामना देंगे। हम लोगों को भी ईद बोलते हैं कि इसको बकरीद बोलते हैं? ये असल में ईद ही है, दोनों ईद ही होते हैं। एक को ईद बढ़ा देते हैं, एक में बकरीद बढ़ा देते, लेकिन ईद तो दोनों ही नहीं, दोनों ईद ही है। हाँ, दोनों ईद ही है। तो इस बकरीद के मौके से हम सबको मुबारकबादी, ढेर मुबारकबादी पेश करते हैं। सारे लोग हम लोग मिलजुल कर रहें। अंतिम में एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हम मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद शौकत अली मिसबाही हैं। हमारा घर जनकपुर ही में है, और मदरसा गुलशन अजमेरी के हम प्रिंसिपल हैं। ये मदरसा गुलशन अजमेरी जनकपुर वार्ड में 8 में बगला बाबा धर्मशाला के नज़दीक, ईदगाह मोहल्ला में, दशरथ तालाब के नज़दीक, आरोग्य अस्पताल के नज़दीक वाक़ है। आदरणीय दर्शक, इनका स्वर हम मैथिली और हिंदी में दोनों भाषा में
बात के लिए वरना मौलाना साहब अपने के धन्यवाद। हाँ हम दोनों भाषा में बात के लिए एक चीज आग्रह करब आदरणीय संपूर्ण श्रोता के मिथिला आवाज और मनीषा के फेसबुक के माध्यम से हम बहुत बहुत शुभकामना देव चाहब बकरीद के ईद के। एक बात कहो जे हम मैथिली और हिंदी दोनों प्रयोग के लिए ताहि दुआरे भाषा में जो टूटल फूटल हेतै अपने सब कनिक एहि बात के माइंड नहीं कर देबै कियाकि हिंदी जे छै बाजै में कनिक कठिन होइत रही कहियो काल ताहि दुआरे एहि बात के अपने सब मद्देनजर नहीं करे। हम जे मौलाना साहब से जे बात केलिए वो बात अपने से बुझबै आ ओ कह ई चाहलखिन जे पाबनि तिहार छै एकरा नीक से मनाओ एकर जे महत्व छै ओहि महत्व लऽ कऽ मनाओ एते कहैत हम सेहो मनीष कुमार मैथिल आ मौलाना साहब के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद देत। अपने सब देखैत रहब मिथिला आवाज और मनीषा के फेसबुक। हम सब प्रयास करते रही छी विभिन्न विषय पर बात करी। आई हम इनके से आबि कर मोहल्ले में आबि कर इनका से बात एहि दुआरे के लिए जे हम चाहैत रही छी कोनो धर्म कोनो संस्कृति कोनो लोग के एहि मिथिला आवाज के माध्यम से एक झिका करी। आई के लेल एतबे। नमस्कार।